देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद निर्माण की अगुवाई की है। हजारों की संख्या में लोग सुबह से ट्रैक्टर, ई रिक्शा और अपने सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल पहुंचे। बेलडांगा समेत आसपास का इलाका हाई अलर्ट रहा। बेलडांगा और रानीनगर थाने के इलाका और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्स फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमें समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मस्जिद को निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा, कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी है। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूड़ ने कहा है कि देश की संस्कृति को तबाह करने की अवधारणा लेकर बाबर भारत आया था। वह बाबर जिसने गंगा, यमुना और सरयू नदियों को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया। इसके नाम पर कोई स्मारक या वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। तरुण चूड़ ने इसे देश की भावनाओं के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसे प्रयासों से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। भाजपा ने इस मुद्दे पर ममता सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। लेकर पहुंच रहे हैं देश की संस्कृति को तबाह करने का कंसेप्ट लेकर जो बाबर भारत में आया था, जिसके अत्याचार पर प्रथम गुरु नानक साहब ने बाबर जाबर कहा, इति मार पई कुरलाने ते की दर्द ना आया। वो बाबर जिसने गंगा, यमुना, सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। छत्तीसगढ़ में करीब 500 करोड़ रुपए के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। खनिज विभाग निगम के संचालक रजत बंसल ने बिलासपुर संभाग आयुक्त को इसकी जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के प्रधानमंत्री कार्यालय और सीबीआई में दर्ज शिकायत के बाद हुई है। निदेशक रजत बंसल ने 12 नवंबर को बिलासपुर संभाग आयुक्त को पत्र लिखा, जिसमें व्यापक प्रतिक्रियात्मक उल्लंघन, मनमाने अनुमोदन, निर्धारित प्राथमिकताओं की अनदेखी और संभावित वित्तीय दुरुपयोग के आरोपों की जांच जल्द कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। मामला गंभीर होने के कारण अब केंद्रीय एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, जिससे खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की उम्मीद है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बाबा साहेब ने भारत को संविधान दिया और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया है, उसे आगे बढ़ाने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार मिलकर कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर पटना में हुए कार्यक्रम में कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार देने का काम किया। उनकी सोच और संविधान के मूल्यों को मजबूत करने के लिए केंद्र और बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करने आए थे। बाबा साहब ने जो भारत का संविधान दिया और जिसने अंतिम पंक्ति में बैठने वाले समाज को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास शुरू किया, उसको आगे बढ़ाने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इसके मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.